राकेश शर्मा के बाद कोई भारतीय कब अंतरिक्ष में जा पाएगा और कब होगा अपना स्पेस स्टेशन? इस साल जून में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। यह एक टेस्ट मिशन था, जिसमें उन्हें 8 दिन के बाद वापस धरती पर लौटना था, मगर यान में कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते उसे वापसी के लिए सुरक्षित नहीं माना गया, जिसकी वजह से उनकी वापसी अब तक नहीं हो पाई है। इन सब के बीच भारत का अंतरिक्ष मिशन भी लगातार चर्चा में है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पिछले कुछ साल में बहुत आगे बढ़ चुका है। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और चंद्रयान-3 जैसे मिशन के साथ अपनी पैठ बनाई है। हालांकि इसरो ने अब तक किसी इंसान को अंतरिक्ष नहीं भेजा है, लेकिन गगनयान मिशन के तहत ऐसा करने की भारत की तैयारियां तेज हैं। इस चर्चा में इसरो के साथ साथ सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर का तय समय से अधिक अंतरिक्ष में रहना भी शामिल है। दरअसल, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि वे वहां फंसे हुए हैं, मगर क्या सच में इसे फंसने के रूप में देखा जाए? क्या सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर का तय समय से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहना उनके स्वास्थ्य पर असर डाल रहा होगा? अंतरिक्ष में यात्री इतना समय कैसे बिताते हैं? वहां पर वे क्या करते हैं? इसके अलावा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इन घटनाओं से क्या सीख रहा है और भारत कब इंसान को अंतरिक्ष में भेज पाएगा? द लेंस की इस चर्चा में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव बागला शामिल हुए। बागला ने कहा, अब सुनीता विलियम्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कमांडर घोषित किया गया है। वह अंतरिक्ष स्टेशन पर बहुत खुश हैं और आज भी वह कहती हैं कि अंतरिक्ष उनका दूसरा घर है। पल्लव बागला ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में जाना हमेशा जोखिम से भरा होता है। उन्होंने अमेरिका के पहले खोए गए 2 स्पेस शटल के उदाहरण दिए, जिससे ये साबित होता है कि अंतरिक्ष मिशन में खतरे हो सकते हैं। पल्लव बागला कहते हैं, इसलिए नासा और बोइंग के बीच मतभेद थे। बोइंग का कहना था कि स्टारलाइनर वापसी के लिए सुरक्षित है, लेकिन नासा को रिस्क नहीं लेना था। 6 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को अगले साल फरवरी में स्पेसएक्स से धरती पर वापस लाया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।